बच्चों, गुड मॉर्निंग। पेड़ा कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत और जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आज हम शून्य से शिखर की ओर यानी जो मैथ का शुरुआती चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति, तो आज हम उससे शुरुआत करेंगे और आगे धीरे धीरे चैप्टरों को बढ़ाते जाएंगे। तो आज का चैप्टर रहेगा आपका बच्चों संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला चैप्टर है आपका संख्या और संख्या पद्धति। आज हम अंकों के बारे में और संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या को कैसे लिखा जाता है और कौन संख्या होती है, कौन अंक होता है, इसके बारे में जानेंगे। आपका नवोदय, विद्या ज्ञान और वनस्थली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके जो प्रवेश परीक्षा के लिए हैं, उसमें ये सबसे पहले बेसिक चैप्टर से चलेंगे। इसके बाद आगे और चैप्टरों की शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंक की बात करेंगे। तो मैथ में 10 अंकों का प्रयोग होता है। वो अंक हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 को मिलाकर कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 को मिलाकर 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं से संख्याएं लिखी जाती हैं। ये 9 आपको दिख नहीं रहा था तो मैंने इस तरफ लिख दिया है इसे। और संख्या यानी अंक और संख्या को समझना है। अंक और संख्या को आपको समझना है। तो जैसे हमने कोई अंक लिखे, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसमें हमने कोमा को लगा दिया और आपको पूछा कि इसमें कितने अंक हैं, तो हम कहेंगे इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो हम यही कहेंगे कि इसमें 4 संख्याएं हैं। क्योंकि जो 1 है वो भी एक संख्या है, 2 है वो भी एक संख्या है, 3 है वो भी एक संख्या है, और हमारे अंक भी 4 ही होंगे और संख्या भी 4 ही होगी। ऐसे ही हम अगर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, तो इसमें अगर आपको कोई पूछता है कि ये बताइए 1, 2, 3 में कितने नंबर हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी एक ही संख्या है। नंबर को हिंदी में संख्या कहते हैं और संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या होगा? संख्या होगी। 123 हमारी क्या होगी? संख्या होगी। अगर आपको कोई इसमें ये पूछता है कि इसमें अंक कितने हैं, तो हम अंक बताएंगे 1, 2, 3, यानी इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जब कोई अंक या नंबर डेसिमल में होता है, तो इसमें आपको कोई पूछता है कि ये बताइए इसमें कितनी संख्याएं या कितने अंक हैं, तो हम इसमें ये पूरी संख्या होगी 24.49, ये हमारी पूरी क्या होगी? संख्या होगी। और अगर इसमें हम अंकों की बात करते हैं तो इसमें हमारे 2 अंक होंगे, क्योंकि जो दशमलव से पहले वाले जो नंबर्स होते हैं या संख्या होती है वो वही अंक लिए जाते हैं। तो इसमें हमें अगर कोई पूछता है कि कितने अंक हैं,
तो हम बताएंगे कि इसमें 2 ही अंक हैं, 2 और 4। अगर संख्या की बात आती है तो हम पूरी बताएंगे 24.49, ये पूरी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि अंक कितने होते हैं। अंक होते हैं 10। इन्हीं से मैथ की शुरुआत होती है और संख्याओं की शुरुआत होती है। अब जैसे कहीं पे लिखा है और आपको कोई पूछता है कि ये कितनी संख्या है, तो ये एक ही संख्या है। कितनी अंक संख्या है, जैसा कि हम पहले आपको बता भी चुके हैं, तो हम कहेंगे ये एक ही संख्या है। और अगर आपको कोई ये पूछता है कि इसमें कितने अंक हैं, तो हम बताएंगे इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक। तो ये आप समझ चुके होंगे अंक और संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं। आगे आपका है पॉइंट प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो मेरी आवाज पर आपका ध्यान होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए मेरी तरफ और व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आपकी अगर लगन व्हाइट बोर्ड की तरफ होगी तो आपको निश्चित रूप से ही समझ में आएगा ये सब। तो प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या हम कहते हैं गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनफिनिट। यानी जो गिनती की संख्याएं होती हैं वही हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अपरिभाषित, यानी इनके गिना नहीं जा सकता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके बाद आपकी आती हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या समझ गए। प्राकृतिक संख्या होती हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं जिनसे हम कुछ गिन सकते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जिसमें जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है। गिनती की संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाता है, तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्योंकि जीरो के बिना हम 10 नहीं लिख सकते, जीरो के बिना हम 20 नहीं लिख सकते, जीरो के बिना हम 100 नहीं लिख सकते। तो प्यारे बच्चों, जो जीरो है हम उसे भी जोड़ देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे 0,1,2,3,4 डॉट 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 अपरिभाषित। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीरो है उसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी, और इसे पूर्ण संख्या तब कहते हैं जब गिनती की संख्या में इसे शामिल कर दिया जाता है, तो हम इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अपरिभाषित। आगे चलते हैं अब सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ये सम संख्या कहलाती है। यानी इसमें पूर्णतः जो शब्द जोड़ा गया है वो इसलिए जोड़ा गया है कि अगर कोई संख्या 2 से दशमलव में कटती है तो वो सम संख्या नहीं हो सकती है। इसलिए पूर्णतः शब्द को इसमें रखा गया है कि जो भी संख्या हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनफिनिट। यानी 2 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं असंख्य हो सकती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। और आप इसमें देख रहे होंगे जैसे 4 है तो 4 हमारी 2 से कितने बार कट गई? 2 बार, यानी पूर्णतः विभाजित हो रही है। यदि यही संख्या यहाँ पे 5 होती, कितनी होती? 5। कितनी होती बच्चों? 5। तो अगर इसे हम काटते तो ये दशमलव में कटती, तो ये सम संख्या नहीं होगी। 5 सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये दशमलव में कट रही है, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, आप सम संख्या भी समझे और पूर्ण संख्या भी समझे। अब आगे चलते हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश में बच्चों इसे कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। अभी क्या था, आप देख रहे थे कि सम संख्या में ये था कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित न हो तो ये
विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे प्यारे बच्चों 3 है, 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, 13, 15 ... अपरिभाषित। यानी जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो आप समझ रहे होंगे कि ये विषम संख्या है, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। विषम संख्या के बाद आती है आपकी यौगिक संख्या। कौन सी संख्या? यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। स्वयं के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो हम उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या यानी जो स्वयं और एक के अलावा दूसरी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है या पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ... यानी ऐसी संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, असंख्य हो सकती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब जैसे 4 है तो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो स्वयं से और 1 से तो कट ही रही है, इसके अलावा 2 से भी कट रही है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।